नेता यदि यहाँ मजबूत होते, सतर्क होते और इच्छा शक्ति नेता की मजबूत होती, नियत मजबूत होता, ये घटना नहीं घटती। पूर्णिया लगातार किन कारणों से जलता रहा, ये मुझे इस आपके माध्यम से बताने की ज़रूरत नहीं है। पूर्णिया के लोग बेहतर समझते हैं। हम सब भी कि कटिहार में ऐसे कोई भी ऐसा नेता नहीं है जिसका इमोशनल अटैचमेंट पब्लिक के साथ हो, चाहे वो माननीय जनप्रतिनिधि हों या किसी भी स्तर के जनप्रतिनिधि हों, उसके लिए इनके चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। नेता भी ज़्यादा ही दोषी हैं जो कंट्रोल नहीं कर पाए। आकर घूमकर चले जाना, उससे ना कटिहार में कोई परिवर्तन होने वाला है, ना कटिहार का कोई भला होने वाला है। कटिहार बीते दिनों कटिहार में हुई घटना और अशांति को लेकर पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद अब आमने सामने हैं। कहीं ना कहीं जुबानी जंग तेज हो गई। जिस प्रकार से पप्पू यादव जो पूर्णिया के सांसद हैं वो कह रहे हैं कटिहार में से कोई भी नेता नहीं जो इस अशांति को रोक सके। अगर नेता चाहते हैं तो 2 बजे जिस वक्त घटना हुई थी 1 घंटे के अंदर उसे रोक दिया जाता। जिस प्रकार से प्रशासन असफल है उस प्रकार से नेता भी कटिहार में विफल है, जिसे लेकर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री कटिहार के सदर विधायक तारकिशोर प्रसाद ने भी कहा कि पूर्णिया से आने के बाद और चले जाने से, कटिहार घूमकर चले जाने से कोई भी कटिहार के लोगों को नहीं समझ सकता। पहले सुनिए कि पप्पू यादव क्या कुछ कह रहे हैं और उनके जवाब में तारकिशोर प्रसाद क्या कुछ कह रहे हैं। नेता यदि यहाँ मजबूत होते, सतर्क होते और इच्छा शक्ति नेता की मजबूत होती, नियत मजबूत होता, ये घटना नहीं घटती। प्रशासन के बाद जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं वो चाह लेते तो दिन में 2 बजे से घटना यदि शुरू हुई 3 बजे से तो 1 घंटे में ही घटना को रोका जा सकता। लेकिन नेताओं ने अपनी मर्जी की, बैठे रहे, पीस की बात करते रहे। लेकिन हमें आश्चर्य लगा कि कटिहार में ऐसे कोई भी ऐसा नेता नहीं है जिसका इमोशनल अटैचमेंट पब्लिक के साथ हो, जिसकी संवेदना पारिवारिक तरीके से, जिसके चलते अपीली नेताओं के भीतर नहीं है। नेता भी ज़्यादा ही दोषी हैं जो कंट्रोल नहीं कर पाए। नेता चाहते तो ये कंट्रोल हो सकता था। देखिए, मैं संसदीय और विधायी के जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूं, क्योंकि हमारे वो सहयोगी हैं, नियम बनाते हैं, देश को चलाने में उनकी भूमिका होती है। लेकिन जिस प्रकार से पूर्णिया के माननीय सांसद राजीव रंजन उर्फ श्री पप्पू यादव जी ने जिस प्रकार से कटिहार के नेताओं पर टिप्पणी की है वो अति दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्हें पता होनी चाहिए कि कटिहार ही एक ऐसा ज़िला है जो आज भी सीमांचल में सबसे ज़्यादा सुरक्षित और शांति प्रिय माना जाता है। और जिस क्षेत्र से ये प्रतिनिधित्व करते हैं पूर्णिया लगातार किन कारणों से जलता रहा, ये मुझे इस आपके माध्यम से बताने की ज़रूरत नहीं है। पूर्णिया के लोग बेहतर समझते हैं। हम सब भी कटिहार जिला में इस प्रकार की घटनाओं को कैसे रोका जाता है और किस प्रकार से शांति व्यवस्था बहाल होती है। कोई उनके सिर्फ कटिहार दौरे के कारण कटिहार शांत नहीं है, बल्कि कटिहार कभी कभी अशांत हो जाता है इस प्रकार के जनप्रतिनिधियों के बयान से। और उनको इन चीज़ों से बचना चाहिए। उनके सर्टिफिकेट की ज़रूरत कटिहार के, चाहे वो माननीय जनप्रतिनिधि हों या किसी भी स्तर के जनप्रतिनिधि हों, उसके लिए इनके चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। मैं आपके माध्यम से आज भी अपील करना चाहता हूं कि कटिहार में जो इस प्रकार के उपद्रव हुए हैं और उसमें संलिप्त जो भी तत्व हैं, उस तत्व के बहकावे में हमारे
कटिहार के अवाम नहीं आवें, बयान नहीं देकर मुझे लगता है कि उन्हें कटिहार जिस अच्छे रास्ते पर लगातार चल रहा था और कुछ नेताओं के बयान के कारण जो परिस्थितियां विपरीत बनी है और ऐसे नेता फिर बयान देकर कटिहार के माहौल को बिगाड़ने का अगर प्रयास करते हैं तो मैं इसकी निंदा करता हूं और मैं आग्रह भी करता हूं कि अपनी वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के बयानों से बचना चाहिए और ये भ्रम मन से दूर करना चाहिए कि कटिहार के नेता नहीं चाहते हैं या इस प्रकार की टिप्पणियों से इन्हें बचना चाहिए और अपने दलीय सहयोगी जो माननीय सांसद हैं उनके बारे में इस प्रकार की टिप्पणी अगर उनके निमित्त कर रहे हैं तो मैं तो इसका भी विरोध करता हूं कि उनके प्रति भी यह टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।